आधारभूत जय श्री महाकाल। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या अध्ययन प्रमेय देखते हैं अपन। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या अध्ययन प्रमेय क्या है? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या अध्ययन प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को क्या करते हैं? समान अनुपात में विभाजित करते हैं, अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे EC होता है। AD बटे DB का जो अनुपात है वो AE बटे EC के अनुपात के बराबर होता है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसके अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को क्या करते हैं? समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो और अपन अगर इसको सिंपल भाषा में पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसके अन्य दो भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यानी कि AD बटे DB का जो अनुपात होगा वो AE बटे EC के बराबर होगा। ठीक है, तो ये अपन ने लिख दिया यहाँ पर। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसके अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अथवा अपन ने लिख दिया किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसके अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात क्या हो जाएगा आपके AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसको अनुपात को विलोम भी लिख सकते हैं। तो चलो अब अपन इसको जो है सिद्ध करते हैं। अपन ने आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या अध्ययन प्रमेय का कथन तो लिख दिया, अब अपन ने कथन लिख दिया, अब इसको अपन जो है सिद्ध करते हैं। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या अध्ययन प्रमेय को जो है अपन जो है क्या करते हैं? इसको सिद्ध करते हैं। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या अध्ययन प्रमेय को सिद्ध करते हैं। अपन ने क्या ले लिया? ये त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज है मान लिया जाए आपके, ये यहाँ पर अपन ने जो ये त्रिभुज ले लिया, ABC त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज आपके ABC है। ये त्रिभुज अपन ने क्या लिया? ABC लिया, ये ABC त्रिभुज है, ये ABC त्रिभुज है। इसमें दिया है मतलब अपने को क्या दिया है? त्रिभुज ABC दिया है। क्या दिया है इसमें अपने को? दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC। ठीक है, ABC में क्या दिया है? ABC में एक भुजा BC जो है इसके समांतर कोई सरल रेखा है, ये भी उसने दिया है अपने को। ये इसके समांतर एक सरल रेखा ले ली अपन ने, ये आपके जो है DE है, ये जो रेखा है DE है, ये इस BC भुजा की क्या है? समांतर है। तो त्रिभुज ABC में आपके क्या है? ये DE जो भुजा है, D जो रेखा है, ये D जो रेखा है ये BC के क्या है? समांतर है। त्रिभुज ABC में D समांतर BC है, ये इसने दिया है, अपने को दे रखा है। अपने को सिद्ध क्या करना है कि ये जो समांतर रेखा है ये इन दोनों भुजाओं को D और E बिंदु पर प्रच्छेद करती है। तो ये बिंदु इन दोनों भुजाओं को क्या करते हैं? समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी कि इन दोनों भागों का अनुपात जो होता है इन दोनों भागों का अनुपात के बराबर होता है। ये अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि AD बटे DB का जो अनुपात होगा, AD बटे DB का जो अनुपात होगा वो AE बटे EC के अनुपात की क्या होगा? बराबर होगा। AD बटे DB का अनुपात AE बटे EC के अनुपात की क्या होगा? बराबर होगा। तो चलो इसको सिद्ध करने के लिए अपन जो है रचना कर लेते हैं। रचना क्या आएगी इसमें? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो E से इस AB पर लंब खींच रहा हूँ, यहाँ से E से जो है अपन AB पर लंब खींच रहे। E से अपन ने क्या किया? इस बिंदु E से जो है अपन ने, ठीक है, इस E से जो है अपन ने जो है बिंदु E से जो है, इस बिंदु E से अपन ने क्या किया? AD पर लंब खींचा है। तो ये अपन ने AD पर लंब खींच लिया और एक D से जो है AC पर लंब खींचा। E से अपन ने क्या किया? AB भुजा पर लंब जो है EL खींच लिया। ठीक है, E से जो है अपन ने AB भुजा पर लंब तो क्या खींचा? बोलो EL। ठीक है ना? E से इस बिंदु E से इस AB भुजा पर लंब क्या खींचा अपन ने? EL। और D से जो है AC भुजा पर लंब क्या खींचा? DM। तो अपन ने क्या किया? EL लंब AB तथा DM लंब AC खींचा। क्या लिखा अपन ने? EL जो है EL लंब AB तथा DM लंब AC खींचा तथा अपन ने क्या किया? इस B को E से और C को D से मिला दिया। अपन ने क्या किया? आपके यहाँ पर B को जो है E से मिलाया और इस C को जो है अपन ने D से मिला दिया। BE तथा CB को मिलाया। BE तथा
सी डी को मिलाया, सी डी को मिलाया, बी तथा सी डी को मिलाया, हमने दोनों को मिला दिया, बी को ई से मिला दिया और सी को डी से मिला दिया। तो यहाँ पर जब ये देखो EN जो है ए बी पर लंब था तो ये कोण भी 90 का बनेगा, ये वाला कोण भी 90 का बनेगा, और DM जो है AC पर लंब है तो ये कोण भी यहाँ 90 का रहेगा, ये कोण भी 90 का रहेगा। तो यहाँ पर अपन जो है अपने को ये अनुपात, इस अनुपात, ये इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो ये वाला तो इस त्रिभुज में आ रहा है, देखो ये AD जो है इस त्रिभुज में आ रहा है, किसमें, ADE में, और ये DM जो है BDE में आ रहा है। तो इन दोनों त्रिभुजों को ले रहा हूं मैं और क्षेत्रफलों का अनुपात कर रहा हूं। उत्पत्ति, अब अपन जो है उत्पत्ति देखते हैं, इसकी सिद्ध करते हैं इसको। तो अपन ने क्या किया, देखो ADE का क्षेत्रफल, अपन इसको एरिया ऑफ ADE लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE, इसका अर्थ है ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल AR यानी कि एरिया होता है, एरिया ऑफ ADE यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। इसमें क्या किया अपन ने, जो है किसका भाग लगाया अपन ने, BDE के क्षेत्रफल का। तो एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE यानी कि ADE के क्षेत्रफल में BDE के क्षेत्रफल का भाग लगा दिया, त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल में BDE के क्षेत्रफल का भाग लगा दिया, एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BDE यानी कि ADE त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल का भाग लगा दिया। लेकिन देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो पहले मैं ADE का क्षेत्रफल ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों का जो अगर अपन क्षेत्रफल लेते हैं तो देखो क्षेत्रफल यहाँ पर देखो, इस त्रिभुज को अपन जो है इस प्रकार से अगर घुमा लेते हैं ताकि अपने को क्षेत्रफल लेने में क्या होगी, आसानी होगी, फिर अपन वापस इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो अपने क्या होता है, देखो अपन ने ADE का क्षेत्रफल लिया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ले रहे हैं अपन त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग कर रहे हैं इस सूत्र का। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ADE मतलब ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखेंगे सर्वप्रथम। तो देखो ये आधार ले लिया AD और ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, इस त्रिभुज की ऊंचाई किसकी, ADE त्रिभुज की ऊंचाई। तो आधार तो कौन सा ले लिया अपन ने, AD, 1/2 तो ऐसे लिखा, और आधार क्या हो गया यहाँ पर AD हो जाएगा, आधार तो AD हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगी EL या LE, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, EL या LE कुछ भी लिख सकते हैं। तो अपन ने EL लिख दिया, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ADE का क्षेत्रफल क्या आया अपने पास में, ADE का क्षेत्रफल आया 1/2, आधार तो आपके पास में क्या है, AD है, आधार AD है, और ऊंचाई है आपके EL, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का प्रयोग करके अपन ने ADE का जो है क्षेत्रफल लिखा, ठीक है। इस फार्मूले से अपन ने जो इसका क्षेत्रफल लिखा ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाए 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये तो हो गया आधार, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। फिर अपन जो है देखो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, किसके, BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ये देखो नीचे BDE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ आपके क्या हो जाए BDE का क्षेत्रफल, ये वाला देखो BD, ये वाला BDE, इसका क्षेत्रफल लिख रहे हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये आधार तो क्या हो जाएगा आपके BD या DB हो जाएगा, BD या DB, 1/2 तो ऐसे लिख देंगे, 1/2 तो ऐसे लिख दिया, आधार क्या हो गया आपके DB, ठीक है, आधार DB हो गया। और देखो यहाँ पर ऊंचाई ये त्रिभुज इस प्रकार से, तो देखो ऊंचाई ये होगी इसकी, कौन सी हो जाएगी आपके EL, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी इस टेढ़े त्रिभुज की, ये थोड़ा टेढ़ा है इस प्रकार से त्रिभुज, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी आपके EL हो जाएगी। 1/2 आधार तो DB हो गया, और ऊंचाई क्या होगी EL, आधार तो इसका DB हो गया और ऊंचाई क्या हो गई EL। तो ये लिख दिया अपन ने 1/2 आधार तो आपके क्या हो गया DB और ऊंचाई हो गई आपके EL। तो देखो यहाँ पर EL से EL भी कट जाएगा और 1/2 से 1/2 भी कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपके AD बटे क्या बचेगा DB।
AD/DB, इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 1। समीकरण 1 समझ में आया आपको? क्लियर? क्या लिखा अपन ने? एक पहले त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इस सूत्र का प्रयोग किया। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई का प्रयोग किया, तो ये वाला त्रिभुज लिया पहले ADE, ये इस त्रिभुज का प्रयोग, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया अपन ने। तो इस त्रिभुज का अगर आधार अपन AD लेंगे तो ऊंचाई आधार से मापेंगे, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? EL। तो 1/2 आधार तो AD हो गया, ऊंचाई EL होगी। फिर अपन ने त्रिभुज कौन सा लिया? BDE, इसका क्षेत्रफल लिखा, तो आधार तो ये हो जाएगी, लेकिन ऊंचाई अपन लंबवत लेंगे, तो यहाँ से ये EL इसकी ऊंचाई होगी इस त्रिभुज की, क्योंकि ये टेढ़ा त्रिभुज है तो ऊंचाई ये हो गई आपकी EL। तो 1/2 आधार तो आपकी क्या हो गया? DB, और ऊंचाई क्या हो गया आपके? EL। ये आपके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया AD/DB। ठीक है, तो अपन इसको पुनः जो है सीधा कर देते हैं, इस त्रिभुज को जो है अपन इसको घुमाकर वापस जो है इसकी पूर्व पोजीशन में ले आते हैं। ये अपना जो त्रिभुज है इस प्रकार से जो है अपन पूर्व पोजीशन में ले आए। ठीक है, तो ये इस त्रिभुज को पुनः अपन सीधा कर दिया। देखो अपन ने क्या किया? ADE के क्षेत्रफल में इस BDE के क्षेत्रफल का भाग लगाया, तो क्या आया? AD/DB आया। मतलब इधर वाले त्रिभुज, एक तो ये पूरा ये वाला त्रिभुज लिया ADE, और एक ये BDE लिया था, तो क्या आया? AD/DB आया। वैसे ही अगर मैं ये वाला त्रिभुज ले लूं और ये वाला त्रिभुज लूंगा, तो क्या आएगा बोलो? AE/EC आ जाएगा। तो इसी प्रकार लिख देते हैं, इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार, इसी प्रकार कौन सा? ये वाला त्रिभुज लेंगे। ये वाला कौन सा है? ये वाला, यही तो त्रिभुज है। कौन सा? ADE या AED। कैसे लिखे इसको? तो ADE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ, क्या हो जाए? एरिया ऑफ ADE, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, बटे त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? CED का क्षेत्रफल, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ CED का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया? इधर अब की बार इस त्रिभुज में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का भाग लगाया। जैसे इस त्रिभुज में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का भाग लगाया तो AD/DB आया, वैसे इस त्रिभुज में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का भाग लगाएंगे तो AE/EC आ जाएगा। क्या आ जाएगा? AE बटे क्या आ जाएगा? आपके EC आ जाएगा। इसको नाम दे दी मैंने समीकरण 2, समीकरण 2 नाम दे दी। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों समांतर रेखाएं, DE समांतर क्या है बोलो? BC है, तथा ये दोनों त्रिभुज कौन सा? एक तो BDE और CED, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है, और ये आधार क्या है? इन दोनों में कॉमन है। अगर इसको आधार माने तो ये आधार, इन दोनों त्रिभुजों का अगर आधार ये कॉमन माने तो ये आधार क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, उपनिष्ठ हो जाए B। तो समान आधार और दो समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यह लिख दे, चूंकि समान आधार तथा समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर। क्योंकि समान आधार, क्योंकि समान आधार, समान आधार, समान आधार, आधार कौन सा ले लिया? समान वाला अपन ने, DE। ठीक है, क्योंकि समान आधार तथा समान 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 समांतर रेखाओं, समांतर समांतर रेखाओं, समान समांतर रेखाओं, समान समांतर कौन सी बोलो? DE समांतर BC, ब्रैकेट में लिख देते हैं अपन DE समांतर क्या है बोलो? BC। समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित, बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। बीच स्थित त्रिभुज, त्रिभुज जो होते हैं बीच स्थित त्रिभुज, त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं? आपके बीच स्थित त्रिभुज, बीच स्थित त्रिभुज, त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। क्षेत्रफल में क्या होते हैं बोलो? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर। ये दोनों समान समांतर रेखाओं के बीच में है। कौन सा? एक तो BDE त्रिभुज और एक CED त्रिभुज जो है, CED त्रिभुज जो है, इन दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर। एरिया ऑफ आपके क्या हो जाएगा? BDE, यानी कि BDE का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा बोलो? एरिया ऑफ CED का क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इस कारण से दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? बराबर। दोनों समान समांतर रेखाओं और एक ही आधार की एक ही ओर जो है स्थित है, अतः इन दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर। तो इसको अपन ने नाम दे दी समीकरण 3। तो देखो समीकरण 1, 2 और 3 को देखते हैं। अगर समीकरण 1, 2 व 3 से अगर देखते हैं अपन, 3 से
3 से अगर अपन चेक करते हैं तो देखो BDE और CED का क्षेत्रफल देखो यहाँ पर आपकी ये BDE है बटे वाला BDE और ये CED, इन दोनों के क्षेत्रफल तो बराबर है। देखो अभी अपन ने सिद्ध कर चुके हैं इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन ये दोनों में एक ही है। देखो एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ ADE दोनों बराबर है। ये पहले ही दोनों एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल है, ये दोनों तो एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल है और ये इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी अपन बराबर सिद्ध कर चुके हैं। यानी कहने का अर्थ है दोनों में ये वाली जो साइड है ये बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर। अगर LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा बराबर। समीकरण 1, 2 और 3 से ये दोनों का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। यानी कि AD बटे DB बराबर क्या हो जाएगा AE बटे EC। क्या हो जाएगा आपके AD बटे क्या हो जाएगा DB का जो अनुपात होगा किसके बराबर हो जाएगा बोलो AE बटे EC के अनुपात के क्या हो जाएगा बराबर। और यही अपने को क्या करना था सिद्ध करना था AD बटे DB बराबर AE बटे EC। किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए तो वो समांतर सरल रेखा जो होती है उसके अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर छेद करती है बिंदु उन भुजाओं को क्या करते हैं समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यही आपके थेल्स प्रमेय था। ठीक है, यह आधारभूत अनुपातिक प्रमेय था। अब अपन जो है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम भी देखते हैं। देखो ये यहाँ तक अपने सिद्ध हो चुका है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यहाँ तक अपने सिद्ध हो चुका है। लेकिन अगर अपन इसको व्युत्क्रम करेंगे ना तो ये व्युत्क्रम उल्टा भी हो जाएगा। तो अगर ये भी देता है तो भी आपकी ये भी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का क्या होगा विलोम होगा। अथवा व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो DB बटे क्या हो जाएगा आपके AD बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये EC कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा आपके EC बटे क्या हो जाएगा AE। ठीक है, देखो अपन ने इसको क्या कर दिया व्युत्क्रम कर दिया, उल्टा कर दिया, अंश को हर कर दिया और हर को अंश कर दिया तो उल्टा हो गया, दोनों पक्षों को व्युत्क्रम कर दिया तो क्या हो गया ये भी आपके आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन होगा। ठीक है, इसके बहुत सारे कथन और भी है तो अपन चलो इसको और देख लेते हैं डिटेल में। ये भी आपके जो है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। देखो यहाँ पर ये त्रिभुज लिया अपन ने, इसके और कथन किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं अपन उनको देख लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये आपके त्रिभुज है BC, ये आपके त्रिभुज है BC त्रिभुज है, ये आपके ABC त्रिभुज है और ये इसकी D जो भुजा है D जो भुजा BC के समांतर है। तो अपन देख चुके हैं कि ये D जो है BC के समांतर है तो ये D क्या करेगी इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये आपके आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से क्या सिद्ध हुआ था अभी अपन सिद्ध कर चुके हैं AD बटे DB का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा बोलो AE बटे EC के अनुपात के बराबर होगा। अगर अपन इसको क्या करते हैं व्युत्क्रम करते हैं, ठीक है, व्युत्क्रम करने पर यानी उल्टा कर देंगे अगर इसको तो क्या होगा आपके DB बटे AD हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा बोलो EC बटे क्या हो जाएगा AE। ये भी आपके क्या हो जाएगा आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन हो जाएगा, कथन से आएगा ये भी। ठीक है, व्युत्क्रम करेंगे तो ये भी आपके जो आधारभूत अनुपातिकता का जो है कथन रहेगा। ठीक है, और अपन जो है दोनों अगर यहाँ पर एक योगानुपात नियम आता है, योगानुपात नियम पे क्या करते हैं दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, तो नीचे वाली जो हर जो होती है अंश में जुड़ जाती है। ठीक है, अंश जो होती है वो क्या होती है हर में जुड़ जाती है। देखो अगर अपन मान लिया जाए कि ये 1/2 है और इस 1/2 है और इधर कितना है देखो 3/2 है, इधर 1/2 और इधर 3/2 है। तो अगर अपन दोनों पक्षों में क्या करते हैं एक जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं आपके योगानुपात नियम, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो देखो नीचे वाली ऊपर जुड़ जाएगी। अभी अपन देखेंगे तो देखो लघुत्तम लेंगे 2 एकम 2 और 1 3 क्या हो जाएगा आपके 3/2 और यहाँ पे देखो 2 एकम 2 2 तो ये हो जाएगा 3 5 5/2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो ये नीचे वाली ऊपर जुड़ गई, देखो यहाँ 1 था यह कितना हो गया 3 हो गया, 2 जुड़ गया ऊपर और यहाँ भी देखो 2 ऊपर जुड़े 3 थे पहले, यहाँ पर क्या थे बोलो 1/2 और यहाँ 3/2 था। तो देखो यहाँ 2 को ऊपर जोड़े तो कितना हो जाएगा 3, ये 3 हो गया। देखो यहाँ 2 को ऊपर जोड़ा तो ये कितना हो गया 5। इसको कहते हैं योगानुपात नियम। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो नीचे वाली क्या होती है ऊपर जुड़ जाती है, हर जो होती है अंश में जुड़ जाती है। तो अपन इसमें अगर योगानुपात नियम लगाएंगे तो आपके जो है क्या आएगा ये कथन। अगर इसमें देखो ये समीकरण 1 है, ये आपकी जो है समीकरण 1 है, समीकरण 1 में अगर योगानुपात नियम लगाएंगे तो आपके क्या आएगा समीकरण 1 में, ठीक है, दोनों पक्षों में
एक जोड़ने पर दोनों पक्षों में अगर अपन एक जोड़ेंगे, इधर भी क्या करेंगे, इस पक्ष में भी एक जोड़ेंगे, इधर भी एक जोड़ेंगे, तो अब जैसे ही अपन दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं तो नीचे वाली राशि ऊपर क्या हो जाती है, जुड़ जाएगी। तो आपके ये डीबी जो रहेगी वो एडी में जुड़ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा आपके एडी बटे क्या हो जाएगी, डीबी बटे ये डीबी ऐसे ही रहेगी, हर ऐसे ही रहती है, केवल हर जो है अंश में जुड़ जाएगी, यानी जोड़ के लिख देंगे, यहाँ पे हर जो रहेगी अंश में जोड़ के लिख देंगे, यानी क्या हो जाएगा ए बटे क्या हो जाएगा ए प्लस इसी बटे ए ऐसे ही रहेगी। ठीक है, क्या होगा दोनों पक्षों में जैसे अपन क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, हर जोड़ की अंश में जुड़ जाएगी, हर अंश में जुड़ जाएगी तो एडी प्लस डीबी हो जाएगी, और यहाँ भी हर जो है अंश में जुड़ेगी तो क्या हो जाएगी, ए प्लस इसी हो जाएगी। लेकिन देखो इन दोनों को जोड़ो, एडी प्लस डीबी क्या हो जाएगा, एडी प्लस डीबी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, एबी हो जाएगी। तो ये वाला जो है मान क्या हो जाएगा आपके एबी, और नीचे वाला डीबी ऐसे रह जाएगा। और यहाँ भी देखो ए प्लस इसी जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, एसी, ये भी आपके एसी हो जाएगी, एसी बटे ए हो जाएगा। आपके ये भी आपके क्या है, आधारभूत अनुपातिकता का कथन हो जाएगा, ये भी आपके आधारभूत अनुपातिकता का कथन हो जाएगा, ये भी आपके आधारभूत अनुपातिकता का कथन हो जाएगा। ठीक है, ये भी मुझे दोनों उसी कथन से आता है, मतलब एडी बटे डीबी, देखो एबी बटे क्या हो रहा है, डीबी, मतलब इस पूरी के बटे में ये आ रहा है, इस पूरी के बटे में ये आ रहा है, ये भी आपके आधारभूत अनुपातिकता का कथन हो जाएगा। अगर इसमें आप जो एक जोड़ोगे ना तो क्या आएगा, देखो एडी बटे एबी बराबर क्या होगा, ए बटे एसी आ जाएगा। तो ये भी आपके आधारभूत अनुपातिकता का कथन हो जाएगा। अगर अपन इसमें जो है एक जोड़ेंगे दोनों पक्षों में, इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बोलो ये आपके एबी बटे क्या आ जाए, एडी बराबर एसी बटे ए, ये भी आपके इसका कथन होगा। कौन सा, चाहे अपन ए बी ऊपर लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, एसी बटे ए, क्या हो जाएगा, एसी बटे ए हो जाएगा। चाहे इसको ऊपर इसको नीचे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्युत्क्रम करने पुनः ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, इधर बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा हो जाएगी। ये भी आपके क्या रहेंगे, सारे थेल्स प्रमेय के कथन रहेंगे। तो थेल्स प्रमेय तो अपना जो है वहीं तक खत्म हो गया था, उसके अपन जो है विभिन्न प्रकार के रूप देख रहे थे, तो इसके रूप क्या क्या हो जाएंगे, देखो थेल्स प्रमेय के रूप जो है अपन एक बार पुनः जो इन सबको डायरेक्ट साधारण सी भाषा में देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट देखते हैं अपन जो है इसको साधारण सी भाषा में। अगर ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, अपने को बहुत सी जगह जरूरत पड़े तो अपन डायरेक्ट ही इनको ले सकेंगे। तो ये मान लिया जाए त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है और इसमें जो इस भुजा की ये समांतर रेखा है, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, ये त्रिभुज एबीसी है मान लिया जाए, एबीसी, और ये क्या है, डी है, डी किसके, बीसी के समांतर है। तो क्या करेगी ये जो रेखा है इन दोनों भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। नहीं, एबी बटे डीबी बराबर ए बटे इसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके, ए डी बटे डीबी बराबर क्या होगा आपके, ए ई बटे क्या हो जाएगा, इसी। ये भी आपके क्या है, आधारभूत अनुपातिकता के प्रमेय के कथन से। और अगर आप उल्टा लिखोगे डीबी बटे एडी बराबर इसी बटे ए, तो ये भी आपके यही कथन रहेगा। क्या हो जाएगा आपके यहाँ से, देखो डीबी, इसको उल्टा करके लिख देंगे डीबी, इसको अपन उल्टा करके भी लिख सकते हैं, व्युत्क्रम करेंगे तो भी हो जाएगा डायरेक्ट। डीबी बटे क्या हो जाएगा, एडी बराबर क्या हो जाएगा, इसी बटे ए। ये भी आपके आधारभूत अनुपातिकता का कथन होगा, क्योंकि ये समांतर रेखा है तो इसकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो अनुपात अपन ऐसे तो लिख सकते हैं, डीबी बटे एडी बराबर इसी बटे ए, समान अनुपात में विभाजित कर रही। ठीक है, तो ये अनुपात भी इक्वल होगा। और अगर अपन ऐसे लिखे एडी बटे एबी बराबर ए बटे एसी, ये भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा आपके, एडी बटे एबी बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे क्या हो जाएगा, एसी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एडी के बटे में एबी बराबर ए के बटे में एसी। ठीक है, और इसको व्युत्क्रम करेंगे तो ये आ जाएगा, ये भी आपके एसी का कथन रहेगा। इसको अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके, एबी बटे क्या हो जाएगा, एडी बराबर क्या होगा, एसी बटे ए। ठीक है, अपन ये भी तो लिख सकते हैं कि एबी बटे एडी बराबर एसी बटे ए, ये भी लिख सकते हैं, ये भी इसी का कथन होगा। अगर अपन ये भुजा लेते हैं तो इसके बटे में आ जाएगी, क्या हो जाएगा, डीबी बटे एबी, क्या हो जाएगी आपके, डीबी बटे क्या हो जाएगी, एबी बराबर क्या हो जाएगी आपकी, ईसी बटे एसी। क्या हो जाएगी, एडी बटे एबी, यहाँ पर ये वाली भुजा ली, डीबी बटे एबी बराबर ईसी बटे एसी, ये भी ले सकते हैं। ये ले लिया अपन, डीबी बटे एबी बराबर ईसी बटे एसी। और अगर अपन ये भी ले सकते हैं, इसके बटे भी ये ले लो, क्या हो जाएगा, एबी बटे डीबी, ये भी ले सकते हो आप। क्या आ जाएगा आपके, एबी बटे क्या हो जाएगा, डीबी
क्या हो जाएगा, AB बटे DB बराबर AC बटे EC, AC बटे क्या हो जाएगा EC। तो ये सारे इसी के आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ही आते हैं, ठीक है। तो ये भी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के ही कथन के अनुसार होंगे, ठीक है। कैसे घुमा फिरा पूछे, सब अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, उल्टा से अपन इधर उल्टा करोगे तो इधर भी उल्टा हो जाएगा। तो चलो अब अपन जो है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का जो है विलोम का कथन देखते हैं और उसको जो है अपन जो है सिद्ध भी करते हैं। आधारभूत अनुपातिकता विलोम, आधारभूत का कथन अपन देख चुके हैं, तो अब आधारभूत अनुपातिकता के विलोम अब अपन लिख रहे हैं। आधारभूत अनुपातिकता का विलोम, विलोम, ठीक है, या इसको अपन थेल्स प्रमेय का विलोम भी लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम, विलोम पहले अपन इसका जो है कथन देखते हैं। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय के विलोम का कथन क्या है, तो अपन जो है कथन देखेंगे। पहले इसका कथन क्या है, अगर ये त्रिभुज है आपके एबीसी, ये एबीसी क्या है, आपके त्रिभुज है, ठीक है, ये एबीसी त्रिभुज है और अपन ने क्या किया, एक रेखा खींची, यहाँ पर अपन रेखा खींच रहे, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन जो है एक रेखा खींच रहे, ये अपन ने क्या किया, एक रेखा खींची है, ठीक है। और ये रेखा जो है ये मान लिया रेखा एल है और ये जो एल रेखा है आपके, ठीक है, ये जो एल रेखा है आपके, ये एल रेखा क्या कर रही है, इन दोनों भुजाओं को डी और ई बिंदु पर प्रक्षेप कर रही है। ये जो एल रेखा ली अपन ने, ये डी और ई बिंदुओं पर प्रक्षेप कर रही है। ए बी भुजा को तो डी पर प्रक्षेप कर रही है और एसी को ई पर प्रक्षेप कर रही है, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा उस त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में अगर विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है। किसी त्रिभुज में अगर कोई सरल रेखा उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है। आधारभूत अनुपातिकता का विलोम कथन हो गया। किसी या कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर, किसी त्रिभुज को की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। या फिर अपन ऐसे भी कहते हैं, कह सकते हैं कि कोई किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली सरल रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। तो इसको अपन सरल भाषा में लिख देते हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, दो भुजाओं को, दो भुजाओं को, दो भुजाओं को समान अनुपात में, समान अनुपात में, समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा, विभाजित, ठीक है, विभाजित करने वाली रेखा, विभाजित करने वाली रेखा, रेखा उस त्रिभुज की, उस त्रिभुज की, उस त्रिभुज की, उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की, उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की, तीसरी भुजा की समांतर होती है, ठीक है ना, क्या होती है, समांतर होती है। उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है, समांतर होती है, ठीक है। अगर ये रेखा जो है, ये जो रेखा एल है, इसकी दोनों भुजाओं को अगर समान समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो ये एल जो रहेगी वो बीसी की क्या होगी, समांतर। अर्थात कहने का ये अर्थ है अपना, अर्थात कहने का क्या अर्थ है कि एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी का जो अनुपात है वो ए बटे इसी की क्या है, बराबर है। अर्थात यदि, यदि क्या हो गया आपके एडी बटे डीबी बराबर ए बटे इसी, ए बटे इसी है तो क्या हो जाएगा आपके कि ये डी जो रेखा होगी बीसी के क्या होगी, समांतर। आपके डी समांतर क्या होगी, बीसी के। यही आपके क्या है, आधारभूत अनुपातिकता का विलोम, आधारभूत अनुपातिकता का विलोम। ये आपके जो है व्युत्पत्ति में नहीं है, उत्पत्ति में जो है नहीं है, इसको अपन जो है उत्पत्ति में शामिल नहीं करेंगे, ये नहीं आता है। तो बस ये इसका कथन याद रखे। किसी त्रिभुज में एक, किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा उसकी दो भुजाओं को अगर समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो जो रेखा होती है उसकी तीसरी भुजा क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। चलो अपन जो है अब इसके बाद में जो है प्रश्नावली के जो सवाल जो है उनकी चर्चा करते हैं। प्रश्नावली के कौन कौन से सवाल है अपने पास में, ठीक है, अपन बुक में देखते हैं।
कौन कौन से सवाल अपने पास जो है मौजूद है, उदाहरण सहित अपन जो है उनको हल करते हैं। ठीक है, बुक के जो सवाल है या ये 6.1 प्रमेय अपन ने आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय जो है अपन करवा चुके हैं आपको। ठीक है, तो अपन जो है इसके जो है सवाल देखते हैं, सारे उदाहरण के सवाल जो देखेंगे अपन। देखो यहाँ पर ये अपन ने आधारभूत अनुपातिकता का कथन जो था उसको सिद्ध करवाया अपन ने। यहाँ पर आपके जो है ये आपके जो है आधारभूत अनुपातिकता विलोम कथन था, 6.2 प्रमेय थी, आधारभूत अनुपातिकता विलोम था। ठीक है, ये आधारभूत अनुपातिकता का विलोम था। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है या समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये रेखा है, यह अगर दोनों भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसकी उत्पत्ति नहीं है ना, इसकी जो है उत्पत्ति है वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखो ये वाला आपके उदाहरण पहला है। ठीक है, इस उदाहरण पहले को देखते हैं अपन। क्या है उदाहरण आपके, देखो अपन देखते हैं इसको उदाहरण को। उदाहरण नंबर पहला है आपके, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी तथा एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रच्छेद करती है। ये कोई सरल रेखा है, इसकी ये जो सरल रेखा है, ये सरल रेखा जो है इसकी दो भुजाएं, इस त्रिभुज की दो भुजाएं एबी और एसी को डी और ई पर क्या करती है, प्रच्छेद करती है तथा बीसी के समांतर है। ऐसा भी कहा उसने, रेखा जो बीसी के समांतर है तो अपने को सिद्ध क्या करना है, एडी बटे एबी, क्या करना, एडी बटे एबी बटे क्या होगा, ए बटे एसी। वैसे अपन सिद्ध कर चुके हैं, ये आपके आधारभूत अनुपातिकता के प्रमेय से ही आता है, लेकिन अपन पुनः जो इसको सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, पुनः जो है इस उदाहरण को अपन जो है सिद्ध कर देते हैं। क्या कह रहा है आपके उदाहरण नंबर पहला क्या है। ठीक है, उदाहरण नंबर पहला क्या है, यदि कोई सरल रेखा है और ये सरल रेखा इसकी तीसरी भुजा क्या है, समांतर है और इसकी ये दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है तो अपने को सिद्ध क्या करना है, एडी बटे एबी बराबर ए बटे एसी हो जाएगा। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, बीसी के समांतर ऐसा भी कहा है, ये प्रच्छेद करने वाले डी और ई पर प्रच्छेद करने वाली ये जो रेखा है इसके समांतर भी दे रखी है। इससे आपने को बस सिद्ध करना है, आपको एडी बटे एबी बराबर ए बटे एसी, ये आपको जो है सिद्ध करना है। तो चलो अपन जो है इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, अपन जो इसको सिद्ध करते हैं, चलो देखते हैं अपन इसको। उदाहरण नंबर पहला जो है इसको जो है अपन चेक करते हैं, इसमें दिखेगा अब आपको उदाहरण पहला। ठीक है, उदाहरण प्रथम जो है आपके क्या है, उदाहरण एक क्या है, अगर ये त्रिभुज है आपके, ठीक है, ये वाला त्रिभुज है अपने एबीसी त्रिभुज है, ये आपके एबीसी त्रिभुज है। ठीक है, ये एबीसी त्रिभुज है और ये कोई सरल रेखा है, इसकी दो भुजाओं को डी और ई पर क्या करती है, डी और ई पर क्या करती है, प्रच्छेद करती है, डी और ई पर प्रच्छेद करती है और ये जो है बीसी क्या है, समांतर है। ये दे रखा है उसने। ठीक है, अपने को जो है ये दे रखा है, यदि कोई सरल रेखा, अपने को सिद्ध क्या करना है, दिया क्या है, देखो अपने को डायरेक्ट वैसे तो हल करना है, क्योंकि ये डी जो है त्रिभुज एबीसी में, जो कि डी जो है बीसी के क्या है, समांतर है। अपने सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ये अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट हल देखेंगे इसमें। अपने सिद्ध क्या करना है कि इस त्रिभुज में ये जो सरल रेखा है इसकी दो भुजाओं एबी और एसी को डी और ई पर प्रच्छेद कर रही है और ये इसके समांतर है। तो अपने सिद्ध क्या करना है, एडी बटे एबी, एडी बटे एबी बराबर ए बटे एसी, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है अपने को, सिद्ध क्या करना है आपके, ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एडी, एडी बटे डीबी बराबर क्या है आपके ए बटे एडी बटे एबी, सुनो मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अपने सिद्ध क्या करना है, एडी बटे एबी बराबर ए बटे एसी, ये अपने को प्रूफ करना है कि एडी बटे एबी बराबर ए बटे एसी होता है। ये अपने को सिद्ध करना है, यहाँ पे दिया भी है, देखो दिख जाएगा इतना सब, मैं जूम कर देता हूँ इसको। ये अपने को जो सिद्ध करना है, पहले मैं सवाल पूरा बता चुका हूँ आपको। ठीक है, एडी बटे एबी बराबर ए बटे एसी जो है अपने को सिद्ध करना है। चलो अपन जो है सिद्ध करते हैं, लेकिन देखो ये दिया उसने कि ये जो डी रेखा है, ये AB और AC को D और E पर प्रच्छेद करने वाली जो रेखा है, ये BC की क्या है, समांतर। चूंकि अपन लिख देते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC में ये D जो रेखा है, ये D जो रेखा है BC के क्या है, समांतर है।
तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा आपके आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को, ठीक है, प्रच्छेद करने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समांतर है तो उसकी दो भुजाओं को क्या करती है, वो समानुपात विभाजित करती है। ठीक है, तो समानुपात विभाजित करेगी, ये जो रेखा इसके समांतर है तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC हो जाएगा। आपकी क्या हो जाएगा, AD बटे क्या हो जाएगा DB बराबर क्या होगा आपके AE बटे क्या हो जाएगा EC। या आपके आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय के कथन से हो जाएगा आपके। चलो आगे देखते हैं। अगर देखो अपने को यहाँ पर अब अपन जो है क्या कर रहे हैं, योगानुपात नियम लगा रहे हैं, लेकिन अपने को AD रखना है। देखो AD रखना है तो यहाँ अभी अपन डायरेक्ट आधारभूत ये योगानुपात नियम लगाएंगे, तो नीचे वाले को ऊपर जोड़ेंगे तो AD हट जाएगा, इसमें DB बच जाएगा। तो पहले अपन इसको क्या कर लेंगे, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, व्युत्क्रम कर देंगे इसको, तो उल्टा करेंगे तो ये DB आपके कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और AD नीचे आ जाएगा। जब इधर उल्टा हुआ तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, ये आपके EC ऊपर और AE नीचे आ जाएगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है, एक जोड़ने पर जब अपन दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं, तो अब यहाँ अपन ने देखा था नीचे वाली राशि ऊपर जुड़ जाती है, हर जो होती है अंश में जुड़ जाती है, तो अपन डायरेक्ट ही हर जो है अंश में जोड़ देते हैं। जब अपन दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो क्या होगी, ये जो हर AD है वो ऊपर वाली राशि में जुड़ जाएगी, ये AE कहाँ होगी, ऊपर जुड़ जाएगी, तो ये AD जो है DB में जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ऊपर AD प्लस DB हो जाएगा। ये देखो आपके AD जो है ऊपर जुड़ गई, नीचे वाली हर ऐसी रहेगी। यहाँ भी क्या होगा, AE जो है इसी में जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, AE प्लस EC हो जाएगी, बटे AE ऐसी रहेगी। ठीक है, नीचे वाली जो हर जो होती है अंश में जुड़ जाएगी, बस एक जोड़ने में, जब दोनों कहीं भी अपन दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो आपके जो है हर जो है अंश में जुड़ जाएगी बस। ठीक है, इसको योगानुपात नियम भी कहते हैं, तो देखो AD प्लस DB, देखो यहाँ पर AD प्लस DB तो क्या हो जाएगा, आपके AB हो जाएगा, ये भी लिख दिया इसको, बटे में AD पुनः ऐसे लिख दी। और यहाँ पे देखो AE प्लस EC मतलब AE में EC जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपके ये आपके जो है, ठीक है, अपन क्या करेंगे, AE प्लस EC जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी, ये लिख दिया AC, और बटे ये AE ऐसे लिख दी। ठीक है, AE जो ऐसे लिख दी, यहाँ पर जो है AE थी, मैंने ऐसी लिख दी थी गलती से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AB बटे AD बराबर AC बटे AE हो गया। लेकिन अपने को सिद्ध तो ये करना था पुनः, तो इसको पुनः उल्टा कर दो, वैसे ये और ये एक ही बात है। ठीक है, तो पुनः व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, डबल व्युत्क्रम कर दिया, पुनः व्युत्क्रम करने पर पुनः उल्टा कर दिया, इसको उल्टा करेंगे तो आपकी ये AD ऊपर आ जाएगी और ये AB नीचे आ जाएगी। यहाँ भी क्या होगा बोलो, AE ऊपर आ जाएगी और AC नीचे आ जाएगी। और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। अगर कोई सरल रेखा जो है उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है और वो तीसरी भुजा की क्या है, समांतर है, तो क्या हो जाएगा, AD बटे AB बराबर AE बटे AC हो जाएगा। आपके AD बटे AB बराबर AE बटे AC हो जाएगा। ये अपन सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए अपन जो है अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या है, इसमें अगला उदाहरण भी जो है अपन चेक करते हैं। चलो अगला उदाहरण देखते हैं अपन। यहाँ पर ये वाला उदाहरण अपन सिद्ध कर चुके हैं। अगला उदाहरण क्या है आपके, ठीक है, अगला उदाहरण ये है आपके, देखो, ठीक है, उदाहरण नंबर 2 क्या है आपके, देखते हैं अपन, चेक करते हैं। ये आपके उदाहरण 2 है। ठीक है, उदाहरण 2 अपन चेक कर लेंगे। आपको लिखना हो तो लिख सकते हो आप, क्योंकि अब मैं इसको यहाँ पर जो है बोर्ड में जगह कम की वजह से मैं इसको हटाऊंगा, है ना, तो आप लिख सकते हो और उसमें देख सकते हो क्या कह रहा है वो, कि एबीसी एक समलंब चतुर्भुज दिया है। ये आकृति इसमें दे रखी है, इसमें ना, इसमें आकृति जो है, आकृति दे रखी है इसमें। ये आपके एबीसी क्या कह रहा है, वो समलंब चतुर्भुज है
ये एबीसी क्या है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, ऐसा दे रहा हो देखो एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबी और डीसी क्या है, समांतर है, एबी समांतर डीसी है, ऐसा भी कहा उसने। और अब असमांतर भुजाएं जो है एडी और बीसी है, ऐसा भी दे रहा हो एडी और बीसी असमांतर भुजाएं है, और क्रमशः बिंदु ई और एक इस प्रकार स्थित है। असमांतर भुजाओं आपके एडी और बीसी में ई और एक किस प्रकार से, देखो इस प्रकार से स्थित है, किस प्रकार से है, एडी और बीसी के समांतर है। ठीक है, क्या कह रहा हूं, ये जो ईएफ जो है ये एबी भुजा और बीसी भुजा क्या है, असमांतर भुजा है, और इन दोनों असमांतर भुजाओं में ये ई और एफ बिंदु इस प्रकार से, किस प्रकार से कि ये ईएफ जो है एबी के और आपके डीसी क्या समांतर, या एबी के समांतर होगी तो भी नीचे वाले के समांतर हो जाएगी, एबी के समांतर, ऐसा कह रहा हूं। तो वो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि ए बटे ईडी, आपके ए बटे ईडी का जो अनुपात होगा वो आपके बीएफ बटे एफसी के बराबर, बीएफ बटे एफसी के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ये अपने को सिद्ध करना है कि इन दोनों का जो अनुपात होगा, इन दोनों के अनुपात के क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। ये अपने को जो है सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब अपन जो है इसको हटा रहे हैं, अपन मिनिमाइज कर रहे हैं अपन सिद्ध करने के लिए जो है। तो चलो देखिए अपन जो है, ठीक है क्लियर है, अपन इसको हटा रहे हैं, देखते हैं अपन इसको प्रूव करते हैं। समलंब चतुर्भुज जो है अपन बना लेते हैं, यहाँ पर आकृति आपको दी गई है, तो अपन आकृति से अपन जो है समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो ये समलंब चतुर्भुज अपन ने बना दिया यहाँ पर, एक अपन ने जो है समलंब चतुर्भुज बनाया यहाँ पर, ये जो है अपन ने समलंब चतुर्भुज जो है बना दिया यहाँ पर, ये समलंब चतुर्भुज बना दिया, ए बी सी और ये डी, इसको नाम दे दिया अपन ने। थोड़ा अपन जो है बिल्कुल इसके जैसे ही बना देते हैं समलंब चतुर्भुज जो है। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज, इसको नाम दे दिया अपन ने ए बी सी और ये डी, समलंब चतुर्भुज नाम दे दिया। उसने क्या कहा था कि एडी जो भुजा है, इसे एडी भुजा में आपके जो है, ठीक है एडी भुजा में तो ये बिंदु था, और आपके जो है इसमें जो है बीसी भुजा में जो है बिंदु था, किस प्रकार से था कि ये जो रेखा है ये आपकी जो है, ठीक है ये जो रेखा थी वो आपके एबी की क्या थी, समांतर थी, डी और ई, ये आपके एबी में डी और बीसी में ए बिंदु जो इस प्रकार से था कि ये ईएफ जो थी वो एबी के क्या थी, समांतर थी, ऐसा दे रखा था उसने। ठीक है, तो अपन ने क्या किया यहाँ पर रचना में अपन ने अपने को सिद्ध क्या करना है, एडी बटे ईडी, ए बटे ईडी बराबर क्या होगा, बीएफ बटे एफसी होगा। ये अपने को सिद्ध करना है, दर्शाना है, क्या दर्शाना है अपने को, सिद्ध करना है या दर्शाना है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, आपके ए बटे ईडी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बीएफ बटे एफसी के अनुपात के क्या होगा, बराबर। ए बटे ईडी का जो अनुपात होगा वो बीएफ बटे एफसी के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। अपने को ये जो है सिद्ध करना है। चलो अपन देखते हैं आगे। मैंने क्या किया यहाँ पर, रचना क्या कर ली अपन ने, रचना क्या की अपन ने, ए को सी से मिलाया। ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्या किया, ए को सी से मिलाया, और ये जो ईएफ को जो है ये कहाँ, जी पर प्रच्छेद करती है। ठीक है, इसको अपन ने नाम दे दिया, जी नाम दे दिया, इसको जी नाम दे दिया। क्या किया अपन ने, ए को सी से मिलाया, जो ईएफ को जी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये जो अपन ने AC को मिलाया, जब AC को मिलाया तो ये AC रेखा जो है ये को कहां प्रच्छेद करती है, G बिंदु पर प्रच्छेद करती है। ये अपन ने जो है रचना कर ली इसमें। लेकिन देखो अगर अपन इस त्रिभुज में अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पर आप ये वाला त्रिभुज अगर ले ले अपन, इस त्रिभुज में देखो जब ये रेखा इसकी, ये जो रेखा है इसके समांतर है आपकी, ये रेखा इसके समांतर है, तो ये रेखा
जब ये और ये आपस में समांतर है तो ये जो रेखा होगी इसके भी क्या होगी, समांतर होगी। इस त्रिभुज में जो है ये AB जो है वो DC के समांतर थी, ऐसा तो उसने ही दिया था कि AD BC के समांतर है। आपके AD जो रेखा थी आपके, ठीक है, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB जो है वो DC के समांतर थी, ऐसा उसने दे रखा था कि AD जो है BC के क्या है, समांतर है। वो उसने दे रखी थी कि AB जो है इससे DC भुजा क्या है, समांतर है, ऐसा दे रखा था। लेकिन ये EF जो है ये भी उसने कहा था कि इस प्रकार से ये इस AD और BC में ये E और F इस प्रकार से बिंदु थे, इस प्रकार से बिंदु थे कि ये EF जो रेखा थी वो EF रेखा जो है, EF भुजा जो है वो AB के क्या थी, समांतर। लेकिन AB किसके समांतर है, बोलो DC के। जब AB DC के समांतर है और ये इसके समांतर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी, समांतर, और ये दोनों भी क्या होगी, आपस में समांतर होगी। तो इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज अपन ने त्रिभुज लिया, ठीक है, यहाँ पर ये पहले ये बात लिख देते हैं हल में। चूंकि EF जो है, EF किसके समांतर है, बोलो AB के, तथा AB और आपके AB और, ठीक है, AB ये वाली AB और DC क्या है, पहले से ही दे रखा है, ये भी समांतर है, AD समांतर DC है, ठीक है। आपके क्या है, ये EF जो है AB के समांतर थी, लेकिन AB और DC क्या है, आपस में समांतर है। आपके ये दोनों आपस में समांतर है। जब EF जो है AB के समांतर है और AB किसके, DC के समांतर है, जब ये EF जो भुजा है वो AB के समांतर है और AB और DC समांतर है, तो कहने का अर्थ है कि आपकी ये EG जो रहेगी वो DC के क्या, समांतर होगी। इसलिए आपकी क्या हो जाएगी, या आपके EF लिख दो, या तो EF लिखो या EG लिखो, एक ही बात है। तो ये EF किसके समांतर हो जाएगी, EF समांतर होगी किसके, DC। तो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, आपके आधारभूत अनुपातिकता का जो है आपके जो कथन लग जाएगा। आधारभूत अनुपातिकता का विलोम का कथन क्या कहता है, यह आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का कथन क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए तो वो उसके अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो त्रिभुज ADC में आपके क्या हो गया, ये त्रिभुज ADC जो है, इस त्रिभुज ADC में ये EG जो है DC की क्या है, समांतर है। त्रिभुज ADC में आपके EG कह दो कि EF कह दो, एक ही बात है। EG कह दो कि EF कह दो कि EF जो रेखा है वो DC के क्या है, समांतर है। इसलिए क्या हो जाएगा, आधारभूत अनुपातिकता के कथन से क्या हो जाएगा, आपके AE बटे ED बराबर क्या होगा, AG बटे GC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपके AE बटे क्या हो जाएगा, ED बराबर क्या हो जाएगा, AG बटे GC हो जाएगा। AG बटे क्या हो जाएगा, आपके GC, ठीक है। इसी प्रकार इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में देखो, इसी प्रकार इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, इसी प्रकार त्रिभुज किसमें देखो, आपके ABC में, इस ABC में ये जो रेखा है इस भुजा के क्या है, समांतर है, ठीक है। इस त्रिभुज ABC में ये जो EF जो है AB के क्या है, समांतर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर है ये सरल रेखा, तो ये क्या करेगी, इन दोनों भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में। त्रिभुज ABC में ये जो EF है वो AB के क्या है, समांतर है। तो दे ही रखा था इसने, ये जो EF रेखा थी AB के समांतर थी, तो इस त्रिभुज में आ रही है ये इसके ये समांतर है, तो ये क्या करेगी, इसकी दोनों भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि AG बटे GC बराबर BF बटे क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, आपके AG बटे क्या हो जाएगा, GC का जो अनुपात होगा, AG बटे GC का अनुपात BF बटे FC के अनुपात की क्या हो जाएगा, BF बटे FC के अनुपात की क्या हो जाएगा, बराबर। इसको समीकरण नाम दे दिए अपन ने, इसको समीकरण 2 नाम दे दी, ठीक है। अपन GC बटे AG लिखते और FC बटे BF लिखते और फिर व्युत्क्रम करते तो वो भी क्या होता है, आधारभूत अनुपातिकता का विलोम, आधारभूत अनुपातिकता का कथन होता है। मैंने बहुत सी प्रकार से इसको उल्टा सुल्टा बताया था आपको, ठीक है। AG बटे GC लिखोगे, GC बटे AG लिखो, एक ही बात है। जब इधर AG बटे GC लिखेंगे तो इधर भी BF बटे FC लिखेंगे। अगर इधर अपन जो है GC बटे AG लिखेंगे तो इधर भी FC बटे क्या लिखेंगे, BF लिखेंगे। तो अपने को इसी अनुपात में चाहिए था,
जीसी बट एजी बटे जीसी के अनुपात में चाहिए था, क्या एजी बटे जीसी के अनुपात में चाहिए था, तो मैंने यहाँ भी इस त्रिभुज में इसको इस अनुपात में ले लिया, एजी बटे जीसी बराबर क्या होगा, बीएफ बटे एफसी का अनुपात ले लिया मैंने। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से देखो आप एजी बटे जीसी ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से अगर अपन चेक करते हैं तो देखो ये एजी बटे जीसी के क्या है, बराबर है। जब ये दोनों पक्ष बराबर है तो ये दोनों पक्ष भी क्या हो जाएंगे आपके बराबर, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बटे क्या होगा, ईडी बराबर, ए बटे ईडी बराबर क्या हो जाएगा, बीएफ बटे क्या हो जाएगा, एफसी, बीएफ बटे एफसी हो जाएगा। ठीक है, बीएफ बटे एफसी हो जाएगा, और अपने को यही तो सिद्ध करना था। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बटे ईटी बराबर बीएफ बटे एफसी, यही तो अपने को सिद्ध करना था। ठीक है, यही अपन जो है सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर, ये है देखो आपके, ये तो सिद्ध करना था कि ए बटे ईटी बराबर बीएफ बटे एफसी है, यही तो अपने को सिद्ध करना था कि इस समलंब चतुर्भुज में ये जो सरल रेखा है ये इसकी दोनों भुजाओं को ई और एक बिंदु पर इस प्रकार से प्रच्छेद करती है कि ये जो रेखा है ये बी के समांतर है, तो आपके ए बटे ईटी का जो अनुपात होगा बीएफ बटे एफसी के अनुपात के बराबर होगा, ये तो सिद्ध करना था, ये अपन जो है सिद्ध कर चुके। ठीक है, चलो अब अगला उदाहरण देखते देखिए अपन, अगला उदाहरण क्या आता है इसमें आपके जो है मध्य प्रदेश मॉडल गणित में जो है उदाहरण नंबर 3 जो है आपके इस प्रकार से है, बहुत ही सरल सा उदाहरण है। अपन देखते हैं इसको, दिख गया होगा आपको ये जो उदाहरण है। ठीक है, थोड़ा और मैं जूम कर देता हूँ, इसको क्लियर हो जाएगा आपके। ठीक है, ये आपके जो है उदाहरण है आपके, ये त्रिभुज आपके PQR है। ठीक है, ये PQR में क्या कह रहा है, आकृति में PS बटे SQ क्या कह रहा है, PS बटे SQ और PT बराबर TR है, PT बटे TR का जो अनुपात है वो क्या है, बराबर है, ऐसा कह रहा हो। ठीक है, ये अनुपात इसके बराबर है, PS बटे SQ बराबर PT बटे TR है, ऐसा कह रहा हो, TR है, अनुपात जो है वो क्या है, बराबर है आपके, ये जो अनुपात है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, PS बटे SQ बराबर PT बटे TR है, तो बोल रहा है ये भी कोण भी बराबर है, देखो PST बराबर PR, क्यों क्या कह रहा है, PST बराबर PRB, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो अपने को सिद्ध क्या करना है कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये जो PQR त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये अपने को सिद्ध करना है कि ये जो PQR है क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो देखते हैं अपन इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, जगह की कमी रहेगी इसलिए अपन जो इसको मिनिमाइज करेंगे। ठीक है ना, आकृति भी वैसे दे रखी है, अपने को बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, केवल अपने को जो है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है अपने को कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होगी, ये PQ जो रहेगी वो PR के बराबर होगी, ये अपने को जो है प्रूव करना है। चलो अपन देखते हैं अब इसको मिनिमाइज करके। चलो देखते हैं इसको अपन जो सिद्ध करते हैं। ठीक है, चलो अपन आकृति के ले लेते हैं ताकि अपने को जो है आकृति बनानी पड़ेगी, इसका समझ अपने को जो है बन जाएगा। ठीक है ना, आकृति इसमें दे रखी है, चलो बना लेते हैं इसमें, वैसे अपने को इसमें रूल लेने अच्छा आएगा। ठीक है, रूल लेने में अच्छा आएगा, इसलिए अपन जो है त्रिभुज बना लेते हैं, छोटा सा त्रिभुज है, कोई बड़ा त्रिभुज नहीं, ये त्रिभुज है आपके। ठीक है, ये आपके P, ये Q और ये R है। ठीक है, और यहाँ पर ये रेखा है ST ले लिया अपन, ये S और ये T है, ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर है, ये भी दे रखा है इसमें। ठीक है, ये वाला कोण जो इस वाले कोण के बराबर है, ये दे रखा है, लेकिन ये अनुपात दिया है, चूंकि इसने क्या दिया, देखो PS बटे SQ बराबर PT बटे TR दिया था इसने, ये अनुपात बराबर था। चलो हल, अपने को सिद्ध क्या करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर है, ये सिद्ध करना है, PQ और PR का मान बराबर है, ये अपने को सिद्ध करना है, समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध करना है। तो अपन डायरेक्ट ही हल देख रहे हैं। ठीक है, हल क्या हो जाएगा, देखो चूंकि इसने ये अनुपात इस अनुपात की क्या है, बराबर, PS बटे SQ का जो अनुपात है वो PT बटे TR के अनुपात की क्या है, बराबर, ये इसमें दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है आपके, PS क्या दिया है इसने आपके, PS बटे SQ का जो अनुपात है
देखो PS बटे एस क्यू का अनुपात PT बटे TR की क्या है अनुपात के बराबर है, PT बटे TR के अनुपात के क्या है बराबर है, ये दे रखा है दिया है। तो देखो आधारभूत अनुपातिकता का विलोम का कथन क्या कहता है कि अगर कोई सरल रेखा उसकी दो भुजाओं को क्या कर रही है समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो वो तीसरी भुजा की क्या हो जाएगी समांतर, मतलब ये ST जो रहेगी QR की क्या होगी समांतर आधारभूत अनुपातिकता के विलोम से। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके आधारभूत अनुपातिकता के विलोम से, आधारभूत अनुपातिकता के विलोम से। ठीक है, आधारभूत अनुपातिकता विलोम क्या कहता है कि अगर कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या कर रही है समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो वो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी, यानी कि ST जो भुजा रहेगी वो QR की क्या होगी बोलो समांतर हो जाएगी। देखो PS बटे एस क्यू बराबर PT बटे TR है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगी आधारभूत अनुपातिकता के विलोम से क्या हो जाएगी आपके ST जो होगी वो किसके समांतर होगी बोलो QR के, ST जो है वो QR की क्या हो जाएगी समांतर, ST समांतर क्या हो जाएगी QR। यह आधारभूत अनुपातिकता के विलोम के कथन से ये इसके समांतर हो जाएगी, मतलब ये और ये क्या होगी समांतर। लेकिन ये दोनों जब रेखाएं समांतर है, ठीक है, और ये तिर्यक रेखा इनको काट रही है तो एक ही ओर के जो कोण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं संगत कोण, और ये दोनों कोण क्या होंगे बराबर, संगत कोण होने के कारण क्या हो जाएगी बराबर। जब ST समांतर QR है, जब ये ST जो है QR की क्या है समांतर है तो ये PST और PQR जो कोण क्या रहेंगे बराबर, क्या हो जाएगा ST समांतर QR होगा। ठीक है, होगा तो क्या हो जाएगा आपके कोण PST जो रहेगा, कोण PST जो रहेगा वो PQR के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा PQR के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या देखो, लेकिन क्या है आपके कोण PST जो है, ठीक है, कोण PST जो है वो PQR के बराबर, ये उसने प्रश्न में दिया था। ये PST जो कोण था, ये चिन्ह बना रखा देखो अपन ने, ये PST जो कोण था वो PQR के क्या है बराबर, ये दिया ये कोण इसके बराबर ये दिया। ठीक है, ये दे रखा है इसमें कोण, लेकिन PST बराबर कोण PQR, ये क्या कर रखा है भैया आपने प्रश्न में तो दिया था, ये प्रश्न में दिया था इसने कि ये जो PST कोण है ये PRQ कोण के क्या है PRQ कोण के बराबर, PQR नहीं है आपके, है ना, PRQ है कोण। ये कोण कौन सा है आपके PRQ कोण के क्या है बराबर, PRQ जो कोण है ये PRQ कोण के बराबर है। कौन सा, ये जो PST कोण है वो PRQ कोण के क्या है बराबर है। लेकिन देखो ये भी PST और ये भी PST, ये दोनों क्या है बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर। अतः समीकरण चाहो तो इसको समीकरण 1 नाम दे दिया अपन, इसको जो है समीकरण अपन ने 2 नाम दे दिए, तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से ये देखो दोनों LHS क्या बराबर PST है, ये PST है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर। कोण PQR बराबर कोण क्या आ रहा आपके PRQ। देखो ये PQRU और ये PRQ क्या होंगे बराबर, मतलब ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के क्या हो गया बराबर सिद्ध हो गया, ये दोनों कोण बराबर हो गए। एक ही त्रिभुज में दो कोण क्या है बराबर, तो इनके सामने की भुजाएं भी क्या होगी बराबर। ठीक है, एक ही त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो बराबर कोण की समूह भुजाएं भी क्या होगी बराबर, तो ये आपके PQ का मान PR की क्या होगा बराबर, क्या हो जाएगा आपके, ये दोनों PQR बराबर PRQ। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा आपके कोण Q और R बराबर है तो इस कोण के सामने की भुजा इस कोण के सामने की भुजा क्या होगी बराबर है, PQ बराबर क्या हो जाएगी PR, PQ बराबर क्या हो जाएगी PR। और जब ये दोनों एक ही त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो ये क्या हो जाएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, एक ही त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है, एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होगी बराबर, क्योंकि बराबर कोण की समूह भुजाएं बराबर होती है, ये प्रमेय भी है आपकी। ठीक है, तो ये बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर हो जाएगी, PQ का मान PR के क्या हो जाएगा बराबर, अर्थात यह क्या हो गया, अर्थात यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अर्थात
यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। यही तो अपने को सिद्ध करना था कि यह क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये आपके जो है, ठीक है, उदाहरण नंबर जो था, ये आपके उदाहरण नंबर कौन सा था, तीसरा उदाहरण था आपके। ठीक है, उदाहरण जो आपके तीसरा था, उदाहरण तीसरा था, उदाहरण आपके 3 था। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं अपन। ठीक है, अगला उदाहरण आता है इसी क्रम में, देखते हैं अपन। उदाहरण 3 अपन कर चुके हैं। इसमें अगला 6.2 प्रश्नावली स्टार्ट होती है। यहाँ से अपने जो है प्रश्नावली जो है 6.2 है अपने यहाँ पर। देखो क्या है सवाल, ये पहला सवाल है। यहाँ से आपकी प्रश्नावली जो है 6 स्टार्ट होती है। प्रश्नावली 6 जो है 6.2 जो है प्रश्नावली है यहाँ से आपके। ठीक है, 6.2 प्रश्नावली में ये क्या कह रहा है सर, 1, 2 में ये 1 और 2 आकृति में, आकृति 1 और 2 में डी समांतर बीसी है। ये जो डी है इस बीसी के समांतर है, इसमें भी डी जो है बीसी के समांतर है। तो आपको ईसी और एडी के मान ज्ञात करना है। इसमें तो ईसी का मान ज्ञात करना है और इसमें अपने को जो है वो एडी का मान ज्ञात करना है। ऐसा कह रहा हूँ दोनों में, इन दोनों आकृतियों में जो है। ठीक है, चलो अब अपन जो है देखते हैं इसमें। ठीक है, अपन जो इसको छोटा कर देते हैं ताकि अपने को जो है हल करने में स्पेस मिल जाएगा। चलो दिख जाएगा यहाँ पर, तो काफी बड़ा है। ठीक है, इन दोनों में देखो दोनों आकृतियां दे रखी है। इन दोनों आकृतियों में वो क्या कह रहा है कि ये जो डी है वो बीसी के समांतर है। और देखो इनका मान भी दे रखा है। इसमें एडी का मान दिया है 1.5 सेंटीमीटर और डीबी का मान 3 सेंटीमीटर, ए का मान 1 सेंटीमीटर। इसमें एडी का मान ज्ञात करना है, जबकि इसमें ईसी का मान ज्ञात करना है। एडी का इसमें ज्ञात करना है और इसमें डीबी का मान दिया है 7.2 सेंटीमीटर, जबकि ए का मान दिया है इसने 1.8 और इसी का मान दिया 5.4। देखो 6.2 का पहला सवाल देखते हैं अपन। 6.2 का पहला सवाल है आपके। 6.2 का जो है वो पहला सवाल है। सवाल क्या है कि डी जो है बीसी के क्या है, समांतर है। ऐसा कह रहा है कि डी बीसी के समांतर है। तो देखो डी जब बीसी के समांतर है तो आधारभूत अनुपातिकता का विलोम क्या कहता है, किसी त्रिभुज में। ठीक है, ये डी बीसी के समांतर है तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय है। ठीक है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है आधारभूत अनुपातिकता से। ठीक है, चूंकि त्रिभुज एबीसी में क्या कह रहा हो कि ये डी जो रेखा है वो बीसी के क्या है, समांतर है। चूंकि त्रिभुज एबीसी में, इस त्रिभुज एबीसी में ये डी जो रेखा है बीसी के क्या है, समांतर है। डी समांतर बीसी ऐसा दे रखा है तो आधारभूत अनुपातिकता से। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके, इसलिए आधारभूत अनुपातिकता से, आधारभूत अनुपातिकता से क्या हो जाएगा आपके, एडी बटे डीबी का जो अनुपात होगा वो एई बटे इसी के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर एडी बटे डीबी बराबर एई बटे इसी हो जाएगा। और एडी का मान दिया है इसने 1.5 सेंटीमीटर, इस एडी की जगह लिख दिया मैंने 1.5 सेंटीमीटर। और डीबी का मान दिया है इसने 3 सेंटीमीटर लिख दिया। और इसने एई का मान पूछा है, पहले वाले सवाल में एई का मान पूछा है, सॉरी एसी का मान पूछा है। ए का दिया है देखो 1 सेंटीमीटर, ए का मान 1 सेंटीमीटर दे रखा है इसने। ए का मान दिया है इसने 1 सेंटीमीटर, ए का मान जो है वो 1 सेंटीमीटर है। और वो इसी का मान पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसी का मान जो है वो इसी का मान पूछ रहा है आपके। ठीक है, इस वाली आकृति में इसी का मान पूछ रहा है। तो देखो एटी बटे डीबी बराबर ए बटे इसी, क्योंकि ये जो आपके आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या कहता है कि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसके अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि एडी बटे डीबी बराबर ए बटे इसी, एडी बटे डीबी बराबर ए बटे इसी। एडी का मान 1.5 दिया था, 1.5 लिखा। डीबी का मान 3 दिया था, 3 लिखा। ए का मान जो है 1 दिया था, 1 लिखा। इसी का मान ज्ञात करना है। तो चलो मैं इसी का गुणा इधर करूंगा तो ये इसी यहाँ आ जाएगा, ये इसी यहाँ आ गया। और देखो 3 का गुणा 1 में करूंगा, 3 एकम 3, और ये 1.5 इधर आएगा तो इसके बटे में आ जाएगा। अब अपन देखो दशमलव हटाएंगे, एक अंक पे तो 1 जीरो लगा देंगे, यहाँ काटेंगे 15 से तो 15 एकम 15, 15 दूना 30। तो आपके इसी का जो मान आएगा
इसी का मान आ गया आपके 2 सेंटीमीटर। ये पहले वाले सवाल का आंसर आ गया। पहले वाले सवाल का आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर, इसी का मान जो है 2 सेंटीमीटर आ गया। अब अपन जो है दूसरा सवाल देखते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा सवाल है एबीसी। ये त्रिभुज एबीसी है। इस त्रिभुज एबीसी में भी ये जो डी है वो बीसी के क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर वो एडी का मान पूछ रहा है। ठीक है, इसमें इसका मान पूछ रहा है। तो चूंकि देखो इस त्रिभुज एबीसी में चूंकि त्रिभुज एबीसी में क्या है बोलो, ये डी जो रेखा है वो बीसी के क्या है, समांतर है। इसलिए क्या हो जाएगा आपके आधारभूत आनुपातिकता से आधारभूत अनुपातिकता क्या कहता है, एडी बटे डी बराबर ए बटे सी। क्या हो जाएगा आपके एडी बटे डीबी बराबर क्या होगा, ए बटे क्या हो जाएगा ईसी। देखो एडी बटे डीबी, एडी का मान तो इसने पूछा है तो एडी को अपन ने ऐसे लिख दिया यहाँ पर, ये अपन ने एडी को ऐसे लिख दिया। एडी का मान पूछा है इसने, एडी को अपन ने ऐसे लिख दिया एडी, और डीबी का मान दिया इसने 7.2, ये 7.2 लिख दिया बराबर। देखो ए का मान, देखो ए की जगह ए का मान 1.8 लिखा, और बटे में देखो इसी का मान 5.4 है तो ये 5.4 लिखा। एडी का मान निकालना है, इसको एक तरफ रख लिया। ये 7.2 का इसमें गुना हो जाएगा, ये 7.2 इंटू 1.8 बटे क्या है 5.4। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, एडी को ये रख लिया, 7.2 का इसमें गुना कर दिया, ये 7.2 गुना 1.8 बटे 5.4, 1.8 बटे 5.4। देखो यहाँ तो बराबर अंकों के बाद दशमलव, तो इस दशमलव को तो इस दशमलव से हटा दो। देखो 18 का 18 और 18 किया 54। अब 3 से इसको काटेंगे, देखो 3 से काटा 3 का 3, यहाँ काटा 3 दूना 6, दशमलव आया, दशमलव आया 3 चौक 12। तो आपके एडी का जो मान आया वो आ गया आपके 2.4 सेंटीमीटर। ये दूसरे सवाल का आंसर आ गया आपके। पहले सवाल का ये आंसर है, दूसरे सवाल का ये आंसर है। ठीक है, क्लियर है। ये आपके जो है 6.2 का पहला सवाल था, 6.2 का पहला सवाल क्लियर करवाया मैंने। इसके बाद में अगला जो सवाल है अपन अगला वीडियो में लेंगे। ठीक है, ये 6.2 का पहला सवाल है। इस वीडियो में उदाहरण और पहला सवाल अपन ने कवर कर लिया। अगला सवाल जो है अगले वीडियो में कवर करेंगे। जय श्री महाकाल। वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और घंटी बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो आने वाले नए वीडियो जो है वो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।